सुप्रभात बच्चों। हमने कक्षा 7वीं के पाठ 10 उसका आधा अंश कर लिया था और आधा अंश हम आज करेंगे। और आप सभी के लिए एक अच्छी बात यह है कि आप सभी रेगुलर वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का काम अभी भी रेगुलर मेरे पास नहीं आ रहा है तो वो भी अपना रेगुलर वर्क करें और यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी भेजें। हमने पाठ 10 में दान वीर कर्ण इसके बारे में पढ़ा था कि कर्ण की दानवीरता कितनी प्रसिद्ध है, वो क्यों दानवीर कहलाता है, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि एक कर्ण जो है वो गंगा स्नान करके बाहर आ रहा था, तब एक ब्राह्मण जो था वो उसके पास आता है और उसकी दानवीरता की परीक्षा के लिए वो उससे कुछ मांगता है। तो कर्ण जो है वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो आगे जो है वो ब्राह्मण बताता है कि उसको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आया था। वो एक तरह की ये उसकी परीक्षा थी, उसकी परीक्षा चल रही थी कर्ण की कि जो दानवीर वो कहलाता है क्या सच में वो दानवीर है या नहीं है। इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए, दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वो ब्राह्मण आता है। अब आगे अगले भाग में हम देखेंगे कि वो ब्राह्मण उससे क्या चाहता है। देखेंगे ध्यान से। विप्रह, विप्रह मीन्स ब्राह्मण। हे राजन, यद्येवम, यद्येवम ध्यान से देखेंगे, यदि प्लस एवं, यदि प्लस एवं त्रहि अहम भवतः रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छामि यत सूर्येण भवते प्रदत्तम। तो विप्र ने, ब्राह्मण ने अपनी इच्छा यहाँ व्यक्त कर दी है, इच्छा बता दी है कि वो क्या चाहता है। क्या चाहता है कि हे राजन, हे राजा, यदि एवं, यदि मीन्स यदि, एवं मीन ऐसा, यदि ऐसा, त्रही तो, यदि ऐसा है तो, अहम मैं, भवतः आपका, रक्षा कवचम रक्षा कवच, कुंडलम च और कुंडल, इच्छामि चाहता हूं, यत जो, सूर्येण सूर्य के द्वारा, भवते प्रदत्तम आपको दिया गया है। ये प्रदत्तम भी आप देख लें, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है, दा धातु है और कत प्रत्यय लगा हुआ है। कत प्रत्यय मैंने आपको बताया था जो आपकी पुनरावृत्ति में आया हुआ था, कत, कता और कतम। तो प्रदत्तम जो है नपुंसकलिंग है, कत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, हे राजा, यदि ऐसा है तो मैं आपका रक्षा कवच और कुंडल चाहता हूं जो सूर्य के द्वारा आपको दिया गया है। उस रक्षा कवच और कुंडल से क्या होता है कि सूर्य ने उसको वरदान दिया था कि जब तक आप ये रक्षा कवच और कुंडल डाल के रखोगे आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था, जब तक उसके पास रक्षा कवच और कुंडल रहते कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। और महाभारत का युद्ध लगातार चलता ही रहता है इसी तरह से, जिस तरह से चल रहा था 18 दिनों तक चला था। अगर उससे रक्षा कवच और कुंडल नहीं लिए जाते तो वो कंटिन्यूसली चलता ही जाता। इसलिए एक परीक्षा के माध्यम से उससे रक्षा कवच और कुंडल लिए गए, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी और महाभारत का युद्ध था 18 दिनों के बाद समाप्त हो गया था। तो अब उससे क्या मांगे गए थे, रक्षा कवच और कुंडल मांगे गए थे जो सूर्य के द्वारा उसे दिए गए थे। कर्ण है, कर्ण मनसी, मन में, अपने मन में सोचता है वो क्या, अहो अरे, कथम अयम कुंडलम कवचम च याचते, कथम क्यों, अयम यह, कुंडलम कवचम कुंडल और कवच, याचते मांग रहा है। क्यों यह, यानी कि यह क्यों कुंडल और कवच मांग रहा है। निश्चयेन एष सामान्य विप्रय न अस्ति, निश्चयेन निश्चित रूप से, एष यह, सामान्य सामान्य, विप्रय ब्राह्मण, न अस्ति नहीं है, निश्चित रूप से यह सामान्य ब्राह्मण नहीं है। सामान्य ब्राह्मण का मतलब है अगर कोई आम व्यक्ति होता तो वो दाल रोटी चाय चीनी वगैरह ये सब चीजें मांगता है, जो उसको खाने के लिए जो कपड़ा चाहिए, जो चीजें चाहिए वो मांगता। परंतु जो ये चीज जो रहस्य था रक्षा कवच और कुंडल का, वो कुछ ही लोगों को पता था, तो इसलिए उसने कहा कि निश्चित रूप से ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है। अनेन दानेन तु मम जीवनम एव समाप्तम, अनेन दानेन इस दान से, तू तो, मम जीवनम एव मेरा जीवन ही, समाप्तम
भविष्यति, समाप्त हो जाएगा। इस दान से तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। युद्धे मम मृत्यु निश्चित है। युद्धे, युद्ध में, मम मृत्यु, मेरी मृत्यु, निश्चित है, निश्चित है। युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। भवतु नाम, आपका नाम। तो उसने बोला ना कि जैसे ये सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता, और उसने सोचा कि अगर ये दान में कर देता हूं तो मेरा जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा और युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो पूछता है कि भवतु नाम, आपका नाम, आपका नाम बताओ, ब्राह्मण से पूछता है। उक्तम च कहा गया है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, उक्तम प्लस च, दास्यामी इति, दास्यामी इति आपको दिख रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, दास्यामी प्लस इति, दास्यामी इति प्रतिज्ञाए, ये प्रतिज्ञाए नहीं है, प्रतिज्ञाए, य जो होता है य ज्ञानी, उसमें ज बोलते हैं। प्रतिज्ञाए यो अन्यथ, यानी कि संधि विच्छेद करेंगे, य प्लस अन्यथ, कुर्ते मन है, कार्पण्य अनिश्चित मते, निश्चित आपको दिखाई दे रहा है, संधि विच्छेद करेंगे तो कार्पण्य में य से अ अलग हो जाएगा। अनिश्चित मते कै स्यात् पाप तरह ततः, पाप तरह ततः। दास्यामी दूंगा, आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, लेट लगार में, दास्यामी दूंगा, इति प्रतिज्ञाए, ऐसी प्रतिज्ञा करके, यानी कि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं जो आप मांगोगे मैं दूंगा, तो दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके, यह जो व्यक्ति अन्यथ कुर्ते मनै, अन्यथ मीन दूसरा, कुर्ते मीन कर लेते हैं, मनै मीन्स मन, जो दूसरा मन कर लेते हैं, अर्थात अपने मन को परिवर्तित कर लेते हैं। पहले तो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं दूंगा जो भी आप मांगोगे, उसके बाद अपना मन परिवर्तित कर लेते हैं। कार्पण्य, कार्पण्य मीन्स कायर या कंजूस। अनिश्चित मते, अनिश्चित बुद्धि वाले, यानी कि जिसकी बुद्धि निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित बुद्धि वाले। क कौन, स्यात् होगा, पाप तरह ततः, पाप तरह मीन्स पापी दुष्ट व्यक्ति, कि मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो व्यक्ति अपने मन को बदल लेता है, वह कंजूस, अनिश्चित बुद्धि वाले और दुष्ट पापी कौन होगा। यानी कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको सब कुछ दे दूंगा जो आप मांगोगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके अगर वो अपने मन को बदल लेगा तो वो कौन सा व्यक्ति कहलाएगा, कंजूस, अनिश्चित मते यानी कि अनिश्चित बुद्धि वाला और पापी व्यक्ति कहलाएगा। तो वो कहता है ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूं। तो दास्यामी इति दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके, दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बदल लेते हैं, वैसा कंजूस, अनिश्चित बुद्धि वाला पापी व्यक्ति कौन होगा। वैसा कंजूस, अनिश्चित बुद्धि वाला और पापी व्यक्ति कौन होगा। दास्यामी इति दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बदल लेते हैं, दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बदल लेते हैं, वैसा कंजूस, अनिश्चित बुद्धि और पापी व्यक्ति कौन होगा। यानी कि मैं अपने सिर पर ये जो तीन शब्द हैं, कंजूस, अनिश्चित बुद्धि और पापी, ये शब्द नहीं लगवाना चाहता अपने सिर पर, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा। विप्रम प्रति, ब्राह्मण की ओर, ब्राह्मण की ओर देखकर कहता है वो, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, चिंताम मा अस्तु, चिंता मा अस्तु, चिंता मीन्स चिंता, मा अस्तु मत करो, चिंता मत करो। अहम भवते कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि, अहम मैं, भवते आपको, कवचम कुंडलम च कवच और कुंडल, प्रयच्छामि दूंगा, मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। कर्ण कवचम कुंडलम च निष्कास्य विप्राय यच्छति, कर्ण कर्ण, कवचम कुंडलम च कवच और कुंडल, निष्कास्य निकाल कर, निष्कास्य में भी आपका लिय प्रत्यय लगा हुआ है, निकाल कर, विप्राय यच्छति ब्राह्मण को दे देता है। कर्ण कवच और कुंडल निकाल कर ब्राह्मण को दे देता है। विप्र हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, हे राजन, हे राजा, यावत एषा वसुधा, एषा सूर्य, एषा चंद्र च भविष्यति, तावत भवतः यशः सर्वत्र प्रसारिष्यति। हे राजन,
कि हे राजा, यावत ऐशा, जब तक यह, यावत मीन्स जब तक, तावत मीन्स तब तक। यावत तावत दोनों कनेक्टर की तरह यूज होते हैं, लिंकर की तरह यूज होते हैं। तो यावत मीन जब तक, ऐशा मीन यह, वसुधा मीन्स पृथ्वी, जब तक यह पृथ्वी है। ऐशा सूर्य, यह सूर्य है। ऐशा चंद्रा च भविष्यति, और यह चंद्रमा रहेगा। जब तक यह पृथ्वी, यह सूर्य, यह चंद्रमा रहेगा, तावत तब तक, भवतः आपका, यश मीन्स यश, सर्वत्र प्रसारिष्यति सब जगह फैलेगा। तब तक आपका यश सब जगह फैलेगा, क्योंकि जब तक यह पृथ्वी, यह सूर्य, यह चंद्रमा रहेंगे, तब तक आपका यश सब जगह फैलेगा। कर्ण विप्रम नमति, कर्ण कर्ण, विप्रम नमति, विप्र को नमस्कार करता है। विप्र तथा प्रस्थानम करोति, विप्र मीन्स ब्राह्मण, तथा प्रस्थानम वहां से प्रस्थान, करोति कर जाता है, और ब्राह्मण वहां से प्रस्थान कर जाता है, अर्थात वहां से चला जाता है। तो ये एक तरह की परीक्षा थी कर्ण की, जो इंद्र के द्वारा ली गई थी। इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, जिन्होंने कवच और कुंडल की मांग की थी, और कर्ण ने अपने जीवन के बारे में ना सोचते हुए उसे अपना कवच और कुंडल दे दिया था, और उसने सोचा भी था कि इसके दान के बाद मेरे जीवन समाप्त हो जाएगा। वो चाहता तो ना देता, और अगर वो नहीं देता तो आज हम इस पाठ के माध्यम से उसकी दानवीरता के बारे में ना पढ़ रहे होते। इसलिए दान हमें करना चाहिए, परंतु एक हद तक, एक सीमा तक, जितना आप कर सकते हो। तो अभी इसको एक बार दोबारा से देख लेंगे और ध्यान से सुनेंगे इसे। विप्र, हे ब्राह्मण, हे राजन, यदि एवं त्रही अहम भवतः रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छामि, यदि ऐसा है तो मैं आपका रक्षा कवच और कुंडल चाहता हूँ। यत सूर्येण भवत्या प्रदत्तम, जो सूर्य के द्वारा आपको दिया गया है। कर्ण कर्ण, मनसि मन में, अहो अरे, कथम अयम कुंडलम कवचम च याचते, क्यों यह, यानी कि यह क्यों कुंडल और कवच मांग रहा है, यह क्यों कवच और कुंडल मांग रहा है। निश्चयेन ऐसा सामान्य विप्र न अस्ति, निश्चित रूप से यह सामान्य ब्राह्मण नहीं है। अनेन दानेन तु मम जीवनम एव समाप्तम भविष्यति, अनेन दानेन, इस दान से तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। युद्धे मम मृत्यु निश्चित है, युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। भवतु नाम, आपका नाम, यानी कि आपका नाम बताएं। वो ब्राह्मण से पूछता है आपका नाम बताएं। उक्तम च, कहा भी गया है। दास्यामि इति प्रतिज्ञाए यो अन्यत कुरुते मनः, कार्पण्य अनिश्चित मते क्या स्यात् पाप तरह ततः। दास्यामि इति, दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके, जो अपने मन को बदल लेते हैं, वैसा कंजूस, अनिश्चित बुद्धि और पापी व्यक्ति कौन होगा। यानी कि मैं नहीं हूं ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा। दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बदल लेते हैं, वैसा कंजूस या कायर, अनिश्चित बुद्धि और पापी व्यक्ति कौन होगा। विप्रम प्रति, ब्राह्मण की ओर, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, चिंता मत करो। अहम भवते कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि, मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। कर्ण कवचम कुंडलम च निष्कास्य विप्राय यच्छति, कर्ण कवच और कुंडल निकालकर ब्राह्मण को दे देता है। कर्ण कवच और कुंडल निकालकर ब्राह्मण को दे देता है। विप्र ब्राह्मण, हे राजन, हे राजा, यावत एषा वसुधा, एषा सूर्य, एषा चंद्रा च भविष्यति, तावत भवतः यशः सर्वत्र प्रसारिष्यति, जब तक यह पृथ्वी, यह सूर्य, यह चंद्रमा रहेंगे, तब तक आपका यश सब जगह फैलता रहेगा, तब तक आपका यश सब जगह फैलता रहेगा। कर्ण विप्रम नमति, कर्ण ब्राह्मण को नमस्कार करता है। विप्र तथा प्रस्थानम करोति, ब्राह्मण वहां से प्रस्थान कर जाता है। तो कर्ण की दानवीरता की वजह से ही वो आज याद किया जाता है, उसके युद्ध की वजह से नहीं, दुर्योधन की मित्रता, दुर्योधन के साथ मित्रता की वजह से नहीं, उसकी दानवीरता के कारण ही आज वो याद किया जाता है। तो तभी ब्राह्मण ने उसको वरदान दिया था कि जब तक
सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी रहेंगे तब तक आपका यश फैलता रहेगा। तो अब आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। उत्तर पुस्तिका में करने के बाद यथाशीघ्र मुझे भेजेंगे और इसका अभ्यास कार्य भी अपनी पुस्तक में करने का प्रयास करेंगे। आप सभी उत्तरों को अपने आप कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे। धन्यवाद।